अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जो कोई मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को माफ फरमाता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दावत इस्लामी के तहत होने वाला अज़ीमुश्शान सुन्नतो भरा इज्तिमा बा सिलसिला जश्न मेराज जारी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज आपकी बारगाह में मेराज का वाक़या बयान करने की कोशिश करूंगा। चुनाचे हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आपके असहाब ने अर्ज किया, आप हमें शब मेराज का वाक़या बयान कीजिए। चुनाचे नबी रहमत साहिब मेराज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या बयान फरमाया। मुख्तलिफ अहादीस और मुख्तलिफ रावियों के हवाले से, कुतुब हदीस के हवाले से जो रिवायतें किताबों में नकल हैं, उनका मजमुआ अर्ज करने की कोशिश करूंगा। चुनाचे सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने मस्जिद हराम में ईशा की नमाज पढ़ी, फिर मैं सो गया। फिर एक आने वाला आया और उसने मुझे बेदार किया, मुझे कुछ नजर ना आया। फिर मैं मस्जिद से बाहर निकला और गौर से देखा तो मुझे खच्चर से मुशाबाह एक जानवर नजर आया। उसके कान ऊपर को उठे थे, उससे बुराक कहा जाता है। मुझसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम इस किस्म के जानवर पर सवारी करते थे। जहां तक उसकी नजर खत्म होती वहां उसका कदम रहता। मैं उस पर सवार हो गया और जो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेने के लिए हाजिर हुए थे वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बुराक की रिकाब थामी। हजरत सैयदा मिकाईल अलैहिस्सलाम ने लगाम थामी और आका मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए। आप फरमाते मैं जिस वक्त सवारी कर रहा था, मुझे दाएं जानिब से किसी शख्स ने आवाज दी, या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे देखो।
आप फरमाते मैंने उसको जवाब नहीं दिया और मैं उसके पास नहीं ठहरा। फिर मुझे अपनी बाएं जानिब से किसी ने आवाज दी, मैंने उसे भी नहीं देखा और उससे भी कोई जवाब नहीं दिया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के बारे में बताया कि जिसने पहले आपको आवाज दी वो यहूदी था। अगर आप उसे जवाब देते और उसके पास ठहरते तो आपकी उम्मत यहूदियत की तरफ माइल हो जाती। और दूसरे ने जो आपको आवाज दी वो नसरानी यानी ईसाई था। अगर आप उसे जवाब देते या उसके पास ठहरते तो आपकी उम्मत ईसाइयत की तरफ माइल हो जाती। ये सिलसिला सफर का जारी था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, एक औरत इंतहाई जीनत से आरास्ता अपनी बाहें खोले खड़ी थी। उसने भी कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं आपसे सवाल करती हूँ, मुझे देखो। मैंने उसको भी जवाब नहीं दिया और ना उसके पास ठहरा। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, यह दुनिया थी। अगर आप उसको जवाब देते तो आपकी उम्मत दुनिया को आखिरत पर इख्तियार कर लेती। अलगर्ज हमारा सफर जारी रहा और हम बैतुल मुक़द्दस पहुंचे। वहां पर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अपनी सवारियां जहां बांधते थे वहां सवारी बांधी गई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान का दरवाजा खुलवाया। वहां से आसमानों का सफर शुरू हुआ, क्योंकि मेराज ये 3 हिस्सों में मुनक़सिम है। मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा, आसमानों से गुजरते हुए सिदरतुल मुंतहा तक, और सिदरतुल मुंतहा से फिर ला मकाम की सैर का आगाज हुआ। जब आसमानों का सफर शुरू हुआ तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आसमान का दरवाजा खुलवाया। कहा गया, ये कौन है? कहा जिब्रील। पूछा, आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? कहा हाँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी उस सूरत में देखा जिसमें इन्हें बनाया गया था। इन पर जब इनकी औलाद में से मोमिनीन की रूहें पेश की जाती तो फरमाते, ये पाकीज़ा रूह है, इसे इल्लियीन में ले जाओ। और जब इन पर इनकी औलाद में से कुफ्फार की रूहें पेश की जाती तो फरमाते, ये खबीस रूह है, इसको सिज्जीन में ले जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, अभी मैं कुछ ही चला हूंगा कि मैंने देखा कि दस्तरख्वान बिछे हुए हैं। मैंने देखा कि दस्तरख्वान बिछे हुए हैं और इन पर निहायत नफीस भुना हुआ गोश्त रखा हुआ है, और दूसरी जानिब और भी खाने रखे हैं जिन पर निहायत बदबूदार और सड़ा हुआ गोश्त रखा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उम्दा गोश्त के तो पास नहीं जाते, उस सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे हैं। मैंने कहा, ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? कहा, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो हलाल को छोड़कर हराम के पास जाते हैं। फिर मैं कुछ आगे चला तो कुछ और लोगों को देखा, इनके पेट कोठरियों की तरह हैं। इनमें से जब भी कोई उठता तो गिर जाता और कहता, ये अल्लाह क़यामत को कायम ना करना। इनको फिरऔनी जानवर रौंद रहे थे और वो अल्लाह ताला से फरियाद कर रहे थे। मैंने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं?
कहा ये आपकी उम्मत में से सूद खाने वाले हैं, ये क़यामत के दिन इसी तरह उठेंगे जिस तरह आसिफ ज़दा शख्स उठता है। फिर मैं कुछ आगे चला तो ऐसे लोगों को देखा जिनके होंठ ऊंट के होंठों की तरह थे, इनके मुंह खोलकर इनमें पत्थर डाले जाते, फिर वो पत्थर इनके निचले धड़ से निकल जाते। मैंने इनको अल्लाह ताला से फरियाद करते हुए सुना। मैंने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से कहा ये कौन लोग हैं? कहा ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो जुल्मन यतीमों का माल खाते थे। दरअसल ये लोग अपने पेटों में आग भर रहे थे और ऐन करीब ये लोग जहन्नम में दाखिल होंगे। फिर मैं कुछ आगे चला तो देखा कुछ औरतें अपने सीनों के बल लटकी हुई है। मैंने सुना वो अल्लाह ताला से फरियाद कर रही थी। मैंने जिब्रील अमीन से पूछा ये कौन औरतें हैं? उन्होंने कहा ये आपकी उम्मत में से जिना करने वालियां हैं। फिर मैं कुछ और आगे चला तो देखा कुछ लोगों के पहलुओं से गोश्त काट काट कर इनके मुंह में डाला जा रहा है। इनसे कहा जा रहा है इसको खाओ जैसा कि तुम दुनिया में अपने भाई का गोश्त खाते थे। मैंने जिब्राइल से पूछा ये कौन लोग हैं? इन्होंने कहा ये आपकी उम्मत में से गीबत करने वाले और चुगली करने वाले लोग हैं। मजीद रिवायतों में कुछ इस तरह मनकुल है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर हम एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जो एक दिन फसल बोती थी और दूसरे दिन वो फसल काट लेती थी, और जिस कदर वो फसल काटते थे इतनी ही फसल बढ़ जाती थी। आपने कहा ए जिब्राइल ये कौन है? उन्होंने कहा ये अल्लाह की राह में हिजरत करने वाले हैं, इनकी नेकियों को 700 गुना तक बढ़ा दिया गया है, और तुम जो चीज भी खर्च करते हो अल्लाह ताला इसके बदले में और चीज ले आता है, और वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। फिर आप एक ऐसी कौम के पास आए जिनके सरों को पत्थरों से कुचला जा रहा था, और कुछ सर कुचल दिया जाता तो वो फिर सर दुरुस्त हो जाता, उसको मोहलत ना मिलती कि सर फिर कुचल दिया जाता। मैंने कहा जिब्रील ये कौन लोग हैं? इन्होंने कहा ये वो लोग हैं जिनके सर फर्ज नमाज के वक्त भारी हो जाते थे। फिर आप ऐसी कौम के पास गए जिनके आगे और पीछे कपड़े की धज्जियां थी, और वो जहन्नम के कांटेदार दरख्त ज़क़ूम को जानवरों की तरह चर रहे थे और जहन्नम के पत्थर और अंगारे खा रहे थे। मैंने कहा जिब्रील ये लोग कौन हैं? इन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते थे, और अल्लाह ताला ने इन पर जुल्म नहीं किया, और ना अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म करता है। फिर एक ऐसी कौम के पास आए जिनके सामने देगचों में पाकीज़ा गोश्त पका हुआ रखा था, और दूसरी जानिब सड़ा हुआ खबीस गोश्त रखा हुआ था। वो सड़े हुए खबीस गोश्त को खा रहे थे और पाकीज़ा गोश्त को छोड़ रहे थे। मैंने पूछा ए जिब्रील ये कौन है? बताया गया ये वो लोग हैं कि इन्होंने अपनी तैयब पाकीज़ा बीवियों को छोड़कर रात भर बदकार औरतों के पास गुजारते थे। फिर मैंने देखा रास्ते में लकड़ी है जो हर कपड़े को फाड़ देती है और हर चीज को जख्मी करती है। मैंने पूछा ये क्या है? इन्होंने कहा ये आपकी उम्मत के उन लोगों की मिसाल है जो लोगों का रास्ता रोक कर बैठ जाते हैं। फिर एक ऐसे शख्स के पास से गुजरे जिसने लकड़ियों का एक गट्ठा जमा कर लिया जिसको वो उठा नहीं सकता, और वो उस गट्ठे में मजीद लकड़ियां डालना चाहता था। आपने फरमाया जिब्रील ये क्या है? उन्होंने कहा ये आपकी उम्मत में से वो शख्स है जिसके पास अमानतें थी और वो इनको अदा नहीं कर सकता था, और वो मजीद अमानतें रख लेता था। फिर एक ऐसी कौम के पास से गुजरे जिनकी ज़बानें और होंठ आग के अंगारों से काटे जाते थे, और जब भी इनको काट दिया जाता वो फिर पहले की तरह हो जाते और उनको जरा मोहलत ना मिलती। आपने कहा जिब्राइल ये क्या है? ये कौन लोग हैं? कहा गया ये उम्मत के फितना परवर वाइज़ीन हैं, बयान करने वाले हैं। फिर आपका गुजर एक छोटे पत्थर से हुआ जिसके सुराख से एक बड़ा बेल निकल रहा था। फिर वो बेल उस सुराख से दाखिल होना चाहता लेकिन दाखिल ना हो सकता। आपने पूछा ये क्या है?
बताया गया ये वो शख्स है जो कोई बात कहकर उस पर नादिम होता, उसको वापस लेना चाहता, वापस नहीं ले सकता। फिर आपका गुजर एक ऐसी वादी से हुआ जहां से बहुत खुशगवार ठंडी और खुशबूदार खुशबू आ रही थी, जिसमें मुश्क की खुशबू थी, और वहां से आवाज आ रही थी। आपने पूछा जिब्रील ये मुश्क की खुशबू वाली पाकीज़ा हवा कैसी है और ये आवाज कैसी है? उन्होंने कहा ये जन्नत की आवाज है जो ये कह रही है कि ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझसे किया हुआ अपना वादा पूरा कर और मुझे मेरे अहल अता फरमा, क्योंकि मेरी खुशबू, मेरा रेशम, मेरा सुंदस और इस्तबरक और मेरे मोती, मेरे मुरजान, मेरे मोंगे, मेरा सोना और चांदी, मेरे कूजे और कटोरे, मेरा शहद, मेरा दूध और मेरी शराब बहुत ज्यादा हो गए हैं। बस तू अपने वादे के मुताबिक मुझे अहले जन्नत अता फरमा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तेरे लिए हर मुसलमान मर्द औरत और हर मोमिन और हर वो मोमिना जो मुझ पर और मेरे रसूलों पर ईमान लाएं और आमाल साले करें और मेरे साथ बिल्कुल शिरक ना करें, और जो मुझसे डरेंगे मैं इनको अमान दूंगा, और जो मुझसे सवाल करेंगे मैं इनको अता करूंगा, और जो मुझे कर्ज देंगे मैं इनको जजा दूंगा, और जो मुझ पर तवक्कुल करेंगे मैं इनके लिए काफी हूं, और मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, मैं वादे के खिलाफ नहीं करता। जन्नत ने कहा मैं राजी हो गई। फिर आप एक ऐसी वादी में आए जहां से निहायत बुरी, भयानक और मकरू आवाजें आ रही थी। आपने फरमाया ए जिब्राइल ये कैसी आवाजें हैं? उन्होंने कहा ये जहन्नम की आवाज है जो कह रही है मुझे अहले दोज़ख अता कर जिनका तूने मुझसे वादा किया है, क्योंकि मेरे तौक, मेरी जंजीरें, मेरे शौले, मेरी गर्मी, मेरा धुआं, मेरा लहू और पीप और मेरे अजाब और सजा के असबाब बहुत वाफिर हो गए हैं। मेरी गहराई बहुत ज्यादा है और मेरी आग बहुत तेज है। मुझे वो लोग दे जिनका तूने मुझसे वादा किया हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है हर मुशरिक और काफिर, खबीस और मुनकिर, बेईमान मर्द औरत तेरे लिए है। ये सुनकर जहन्नम ने कहा मैं राजी हो गई। ए मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मजीद रिवायतों में आता है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफर मजीद जारी रहा। फिर आप आसमानों की तरफ बढ़े। हर आसमान पर आपका इस्तकबाल किया गया। फरिश्तों ने इस्तकबाल किया, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। गोया के अंबिया कराम अलैहिस्सलाम इस्तकबाल करते गए, और एक कौल के मुताबिक हर नबी के पीछे दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम थे। इन नबियों के नाम जिनके रिवायतों में आए, ये उन तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की क़ियादत फरमाते हुए आसमान पर आपका इस्तकबाल फरमाते, और आप इनके इस्तकबाल से गुजरते जाते। सलाम व पयाम के मामलात गुजरते गए, फरिश्तों के इस्तकबाल से गुजरते गए, और इस तरह आसमानों का सफर जारी रहा। फिर मेरे आका फरमाते हैं मैं सिदरतुल मुंतहा तक चढ़ाया गया, तो उस दरख्त सिदरा के फल मकाम हजर के मटकों की तरह थे, उसके पत्ते हाथी के कानों जैसे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये सिदरतुल मुंतहा है, और वहां 4 नहरें थीं, 2 पोशीदा और 2 जाहिर। 2 पोशीदा के बारे में रिवायतों में आता है कि वो 2 पोशीदा नहरें कौसर और सलसबील हैं, और जो जाहिर नहरें थी उनमें एक का नाम नहर फुरात और एक का नाम दरियाए नील है। फिर बैतुल मामूर मेरे सामने जाहिर किया गया। इसके बाद मुझे एक बर्तन शराब का, एक दूध का, एक बर्तन शहद का दिया गया। मैंने दूध को ले लिया। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा यही फितरत यानी दीन इस्लाम है, आप और आपकी उम्मत इस पर कायम रहेंगी। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों,
मजीद रिवायतों का खुलासा है कि यहां से बुराक और जिब्रील अमीन वही रह गए, क्योंकि सिदरतुल मुंतहा के आगे जिब्रील अमीन नहीं बढ़ सकते थे, क्योंकि सिदरतुल मुंतहा के आगे बढ़ना इसके मुतालिक उलमाए किराम की अक़वाल नकल है कि सिदरतुल मुंतहा वो जगह है जिससे आगे फरिश्ते नहीं जा सकते, और ना किसी को ये इल्म है कि सिदरतुल मुंतहा के मावरा क्या है। शुहदा की रूहें भी यहीं तक रह जाती हैं। सिदरतुल मुंतहा ये वो मकाम है कि जिब्राइल उस मकाम में आपसे पीछे रह गए। जिब्रील अमीन अगर उससे एक पोर के बराबर भी आगे बढ़े तो जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि मैं जल जाऊंगा। अलगर्स सिदरतुल मुंतहा से आपके लिए रफ नामी एक सुवारी पेश हुई। ये सब्ज रंग का तख्त था। मेरे आका इस पर सवार होकर आगे का सफर आपने इख्तियार फरमाया। वहां ना जिब्राइल अमीन थे ना बुराक था, रफ सवारी थी और आप उस सवारी पर आगे बढ़ते चले गए। एक मकाम जिसे मकाम मुस्तवा कहते हैं वहां तक पहुंचे। वहां ना रफ था, फिर कुछ भी ना था। रिवायतों में आता है हर तरफ नूर ही नूर था, हर तरफ नूर ही नूर था, और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस नूर के दरमियान में थे। फिर रिवायतों में आता है इमाम बहकी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायतों में इस तरह का मज़मून भी मौजूद है कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कलाम फरमाया और कुछ यूं इरशाद हुआ, ए महबूब मांगिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, ए मेरे मौला, तूने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया और उनको मुल्क अजीम अता फरमाया। तूने हज़रत मूसा से कलाम किया, तूने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मुल्क अजीम अता फरमाया, उनके लिए लोहे को नरम कर दिया, पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया। तूने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क अजीम अता फरमाया और उनके लिए पहाड़ों, जिनों, इंसानों, शैतानों और हवाओं को मुसख्खर कर दिया और उनको इतनी अजीम सल्तनत दी जो इनके बाद और किसी के हिस्से में ना आई। और तूने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तौरात और इंजील का इल्म अता फरमाया और उन्हें मादरजात, अंधों और बर्स के मरीजों के लिए शिफा देने वाला बना दिया, और वो तेरी इजाजत से मुर्दों को जिंदा फरमाते थे। तूने उनको और उनकी वालिदा को शैतान से अपनी पनाह में रखा। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, मैंने आपको अपना खलील बनाया। और तौरात में लिखा हुआ है कि वो खलीलुर रहमान है, और तमाम लोगों की तरफ आपको बशीर और नजीर बनाकर भेजा। आपको शरह सदर किया, आपसे बोझ दूर कर दिया, आपके जिक्र को बुलंद किया। जब भी मेरा जिक्र किया जाता है उसके साथ मेरे हबीब आपका जिक्र भी किया जाता है। क्या अजान में आका का जिक्र नहीं किया जाता? क्या कलीमे में आका का जिक्र नहीं किया जाता? और आपकी उम्मत तमाम उम्मतों से बेहतर बनाई गई। आपकी उम्मत उम्मत आदिला बनाई गई। आपकी उम्मत को अव्वल और आखिर बनाया गया, और आपकी उम्मत के बाज लोगों के दिलों में आपकी किताब रखी गई, और इनका कोई खुतबा उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होगा जब तक वो आपके अब्द और रसूल होने की गवाही ना दें। और मैंने आपको अज़रुए खल्क के तमाम अंबिया में अव्वल और अज़रुए बासत के तमाम अंबिया में आखिर बनाया। आपको सबए मसानी यानी सूरे फातिहा और सूरे बकरा, आपको सूरे फातिहा और सूरे बकरा की आयत अर्श के खजाने के नीचे से दी हैं, जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दी। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये कौल नकल है, मेरे रब ने मुझे फजीलत दी, मुझको रहमतुल लिल आलमीन बनाया, तमाम इंसानों के लिए बशीर और नज़ीर बनाया। मेरे दुश्मनों के दिल में एक माह की मुसाफत से मेरा रौब डाल दिया। मेरे लिए माल गनीमत को हलाल कर दिया जो मुझसे पहले किसी के लिए हलाल नहीं हुआ, और तमाम रूए जमीन को मेरे लिए मस्जिद और तयम्मुम का जरिया बनाया, और मुझे जवामिउल कलाम बनाया, और मुझ पर तमाम उम्मत को पेश किया गया। और अब उम्मत का कोई फर्द मुझ पर मख्फी नहीं है, ख्वाह वो ताबे हो या मतबू,
फिर मुझ पर 50 नमाजें फर्ज की गई, जो कि बाद में हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम की सिफारिश और हमारी मदद उन्होंने फरमाई, और वो 50 नमाजें 5 हो गई। कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब का दीदार करके 50 नमाजों का तोहफा लेकर वापस लौटे, तो छठे आसमान पर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात हुई। 50 नमाजों का बयान हुआ। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेगी, कम करवा लीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। जरा गौर तो कीजिए। फिर गए, 5 कम हुई, फिर आए, फिर यही मशवरा दिया, फिर गए, फिर 5 कम हुई, फिर आए, फिर यही मशवरा दिया, फिर गए, फिर 5 कम, फिर आए, 9 मरतबा फिर आना जाना हुआ, और 50 की 5 हो गई। और ये उम्मत महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान मनकुल है कि ये नमाजें 5 पढ़ेंगे, लेकिन इन्हें सवाब 50 नमाजों के बराबर अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ में इस तरह का मज़मून भी मौजूद है कि सिदरतुल मुंतहा के ऊपर जहां ला मकां की सैर हुई, नूर ही नूर था, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हुआ। अल्लाह ताला ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कलाम फरमाया, फिर इतने करीब हुए, इतने करीब हुए, इतने करीब हुए कि 2 कमानों की मिकदार बराबर हो गई, बल्कि इससे भी ज्यादा करीब हो गए। फिर आप पर वही नाजिल हुई, और इस तरह 50 नमाजों जो कि बाद में 5 हो गए, इसका तोहफा लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रातों रात मस्जिदुल हराम में तशरीफ ले आए, आराम फरमाया, सो गए। सुबह आपने अपना मेराज का वाकया बयान फरमाया। उस पर अबू जहल और बाज कुफारों ने सोरिश की कि ये कैसे हो सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मैं एक ही रात में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा, जिसका बयान 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल में मौजूद है, और उसके बाद मैंने आगे का सफर किया जिसका बयान 27वें पारे सूरह नजम में मौजूद है। सूरह बनी इसराइल की इब्तिदाई आयत और सूरह नजम की इब्तिदाई आयत में ये पूरे वाक़े की तफसीलात मौजूद है। कंजुल ईमान शरीफ, खजानुल इरफान शरीफ, नूरुल इरफान शरीफ में इसे पढ़ा और देखा और इसे समझा जा सकता है। अलगर्ज मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये बयान फरमाया, तो चूंकि कुफ्फार ने आसमान तो देखे नहीं थे कि आसमानों में क्या है, कि उसके लिए कोई दलील मांगते, उन्होंने बैतुल मुक़द्दस या बैतुल मक़दस देखा था, और उसकी मुसाफत 1 माह का सफर, 1 माह आना और 1 माह जाना। तो उन्हें इसी बात की हैरत थी कि ये कैसे हो सकता है कि रातों रात, और इन्हें यह भी पता था कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी मस्जिद अक्सा तशरीफ नहीं ले गए। तो उन्होंने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल शुरू किए, और जो सबसे ज्यादा मस्जिद अक्सा को जानने वाला शख्स था वो आगे आ गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा का पूरा नक्शा बयान कर दिया, यहां तक के वापसी में जो काफिला था वो पूरे काफिले के अहवाल बयान कर दिए, और वो काफिला इनके शहर में कब आएगा उसकी तारीख भी मेरे आका ने बयान कर दी। तो इस तरह मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरा जो सफर के मुतालिक मैंने इंतहाई इख्तिसार के साथ
बयान किया, जिसका बयान कुरान मजीद की आयत में मौजूद है, जिसका हवाला मैंने दिया, जिसका बयान सूरे बनी इसराइल, सूरे नजम, बुखारी शरीफ, बैकी शरीफ और दीगर कुतुब अहदीस के अंदर सारी तफसीलात मौजूद हैं। मेरे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो शब मेराज दावत इस्लामी के तहत होने वाले अजीम शान सुन्नत बरे इज्तिमा में शरीक हैं, मेराज के इस सफर में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ मुलाहिजा फरमाया, इनमें कई बातें ऐसी हैं जिनमें हमारे लिए बेशुमार इबरत और इबरत मौजूद है। मिसाल के तौर पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मंजर ये भी देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उम्दा गोश्त को छोड़कर बदबूदार सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इस्तफसार फरमाया कि ये कौन लोग हैं, तो बताया गया ये वो हैं जो हलाल को छोड़कर हराम में जा पड़ते थे, जबकि इनके लिए हलाल। इसमें हमारे लिए कितनी इबरत है कि जो हलाल को छोड़कर हराम में पड़ता है, ये उसका अजाब था कि बरो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ये मंजर देखा, उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि वो अच्छा और उम्दा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ और बदबूदार गोश्त खा रहे होंगे। आज किस कदर इस तरह का मामला है। और आगे ही जैसे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मंजर देखा कि बाज लोग होंगे जिनके पेट कोठरियों की मिसल होंगे, और एक रिवायत में आता है कि इनके अंदर सांप और बिच्छू होंगे, या सांप या सरी बिच्छू होंगे। और ये वो लोग होंगे जो दुनिया में सूद खाया करते थे। ये इनका अजाब हमें मेराज के वाकये में पता चला। तो आज हम देखते हैं कि हम किस कदर हलाल को छोड़कर हराम की तरफ हमारा माशरा बढ़ता जाता है। इसी तरह एक और मंजर देखा कि वो भी पाकीज़ा चीजों को छोड़कर नापाकी और खबीस चीजों की तरफ जाते थे। ये उनका अजाब था। ये वो लोग थे जो कि अपनी पाकीज़ा बीवियों को छोड़कर बदकार औरतों के पास रात गुजारा करते थे। आप इन तमाम अजाबात पर जरा गौर कीजिए, ये कैसे अजाब है। और अपने अहवाल पर हम गौर करें कि क्या ऐसा तो नहीं कि इन बुरे अमाल में मैं भी गिरफ्तार हूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शब मेराज मनाने के लिए जमा हुए। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखे, और ये मंजर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिए। क्या इसमें हमारे लिए दर्स नहीं है कि हम इन बयानात को और इन अजाबात को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या हमारा बचने का ज़हन नहीं बनेगा? ये हम पर करम नहीं हो गया कि हमें पहले से बता दिया गया कि जो हलाल को छोड़कर हराम चीजों में पड़ेगा उसके लिए ये अजाब है, जो सूद खाएगा उसके लिए ये अजाब है, जो अपनी पाकीज़ा बीवियों को छोड़कर दूसरी बदकार औरतों के बाद रात गुजारेगा, फाहिशाओं के बाद रात गुजारेगा, इसके लिए ये अजाब है। क्या ये अजाब जो हमें पता चले, ये हमें जगा नहीं रहे, हमें हिला नहीं रहे, हमें झंझोर नहीं रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि बरोज़े क़यामत मुझे इन अजाब में मुब्तला कर दिया जाए। आज हमारे पेट के अंदर दर्द हो, क्या हाल होता है? पेट में कीड़े आ जाते, क्या हाल होता है? सूदखोर के पेट कोठरियों के मिसल होंगे जिनमें सांप और बिच्छू होंगे, और वो गिर पड़ेंगे जैसे मदहोश होता है। आज सूद की लानत हमारे माशरे के अंदर बढ़ती चली जा रही है। क्या अमीर क्या गरीब, जिसको देखो सूद के पीछे पागल बना पड़ा, और किसी सूरत कोशिश की जाती है कि कोई ऐसी सूरत निकल आए कि बस मेरे लिए ये लेना दुरुस्त हो जाए। भाई क्यों लेने की, भाई क्या जरूरत है आपको? क्या खाने को रोटी नहीं मिल रही आपको?
क्या रहने को मकान नहीं है आपके पास? क्या पहनने को कपड़ा नहीं है आपके पास? आखिर क्या चीज है? वही ना, सहूलत के लिए, सहूलत के लिए सूद लेना किस कदर बुराई है कि सूद हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। शराब आज हमारे माशरे में आम है, पानी को छोड़कर लोग शराब पी रहे हैं, हलाल आमदनी को छोड़कर हराम कमा रहे हैं। जो हलाल को छोड़कर हराम में पड़ेगा, आपने उसका अजाब सुना ना, कया उसको किस कदर सख्त अजाब में मुब्तला किया जाएगा कि वो कयामत के दिन बदबूदार और सड़ा हुआ गोश्त खा रहा होगा। आज दुनिया के अंदर हमें अच्छी अच्छी ग़िज़ाओं के लिए हम हराम कमा लेते, अच्छी अच्छी सहूलतों के लिए हराम कमाते, कल कयामत के दिन क्या करेंगे? ये बड़ी गौर तलब बात अर्ज कर रहा हूं मैं। सोचिए मेरे मीठे इस्लाम भाइयों, सोचिए कि आज हलाल को छोड़कर हराम में हाथ डाल दिया, सूद में हाथ डाल दिया, नाजायज आमदनी कर ली, फाहिशा औरतों के पास जाकर, बदकार औरतों के पास जाकर अपनी ख्वाहिशें पूरी कर ली, सब कुछ कर लिया, मगर कब तलक करेंगे? कभी सोचा है इस बात पर? कब तलक करेंगे? कितने बरस करेंगे? जवानी कितनी कर लिया तो बहुत ज्यादा जवानी में कर लेंगे, उधेड़पन में क्या आधा साथ देंगे? फिर बुढ़ापे की नदामत भी अगर हुई तो क्या अल्लाह खालिस तौबा अता कर दे। तो मेरे मित्रों, प्यारे इस्लामी भाइयों, जो आज मेराज की रात दावत इस्लामी के सुन्नत बर इज्तिमा में जमा हुए हो, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मेराज की शब अज़ाबात देखे और हमें बयान किए, इसमें हमारे लिए दर्स है, हम इसमें से दर्द हासिल करें। फिर उस शख्स को, एक शख्स को देखा जिसका सर भारी पत्थर से कुचला जा रहा है और उसे मोहलत नहीं मिल रही, और ये वो शख्स है जो जिसका सर फर्ज नमाजों के वक्त बूझल हो जाता था। आज हंसते हंसते नमाजें कज़ा कर रहे हैं, हम हंसते हंसते नमाज कज़ा कर रहे हैं। चौक पर बैठे हुए नमाज कज़ा हो गई, होटल पर बैठे नमाज कज़ा हो गई, कारखाने में बैठे नमाज कज़ा हो गई, दुकानों पर बैठे नमाज कज़ा हो गई, बिस्तर पर सोते सोते फजर कज़ा कर दी। आज इस कज़ा नमाजों का बज़ाहिर हमें वजन और हमें इसका एहसास नहीं हो रहा। नमाज कज़ा हो गई, हमें एहसास नहीं होता, इल्ला माशाअल्लाह कोई हो जो फजर में, जिसकी नमाज फजर कज़ा हो गई हो और वो नदामत के साथ उठा होगा, हाय अफसोस मेरी फजर कज़ा हो गई, हाय अफसोस मेरी फजर कज़ा हो गई, इल्ला माशाअल्लाह। वरना फजर कज़ा हो गई, किसको नदामत, जोहर कज़ा हो गई, किसको नमाज पढ़ने की इस कदर बेहिसी है नमाज के मामले में, अल्लाह मान वाला, इस कदर बेहिसी है। आज मुसलमानों की अक्सरियत नमाज नहीं पढ़ रही, नमाज नहीं पढ़ी, और माजरत के साथ जो नमाज पढ़ती है वो दुरुस्त नमाज नहीं पढ़ती, उन्हें नमाज पढ़ने नहीं आती, उन्हें नमाज के फराइज और शराइत का इल्म नहीं है, तहारत का इल्म नहीं है, क़िराअत का इल्म नहीं है। इस कदर दीनी माहौल से दूरी, सुन्नत बरे माहौल से दूरी, इल्म दीन सीखने से दूरी। तो ये मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, इन वाक़ियात में हमारे लिए जो इबरत की बातें हम उसे लें, और आज इस सुन्नत बरे इज्तिमा में हम ये नियत करके खड़े हों कि हम इंशाअल्लाह ताला अपनी जिंदगी को सुन्नत भरी जिंदगी के सांचे में ढालेंगे। मेराज की रात जो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अज़ाबात के मनाजिर देखे, हम उन अज़ाबात से बचने के लिए कोशिश करेंगे, हलाल इस्तेमाल करें। मीठे इस्लाम भाइयों, हलाल की तरफ आए, हम हराम की तरफ जा रहे हैं। आज गाने बाजे कौन नहीं सुनना, बताइए ना, कौन है जिसे म्यूजिक अच्छा नहीं लग रहा, कौन है जिसे गाने अच्छे नहीं लग रहे, माज़ अल्लाह, कौन फिल्में नहीं देख रहा, कौन ड्रामे नहीं देख रहा, कौन टीवी पर बेहयाई के मनाजिर नहीं देख रहा, आप ही बताइए ना। और ये सारे नाजायज और हराम काम करके कल बरोज़े क़यामत फंस गए तो कहां जाएंगे?
फिर जानिया, वो औरतें जो जिना करती हैं, जिना करवाती हैं, उनका अजाब भी यहां बयान हुआ। फिर एक और अजाब यहां देखा गया कि कुछ लोगों के पहलुओं से गोश्त काट काट कर इनके मुंह में डाला जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि इसको खाओ जैसा कि तुम दुनिया में अपने भाई का गोश्त खाते थे। वो बताया गया ये वो लोग हैं जो गीबत करने वाले और चुगली करने वाले लोग हैं। बताओ तो सही है, मीठे इस्लाम में सोचे तो सही। आज हम 4 इस्लामी भाई बैठकर हंस हंस कर किसी की गीबत तो कर रहे हैं, बुराई तो बयान कर दी, चुगली तो कर दी हंस हंस के। इसका अजाब कैसे बर्दाश्त करेंगे जब पहलू का गोश्त काट काट कर खिलाया जाएगा। खाओ जिस तरह दुनिया में अपने भाई का गोश्त खाया करते थे। क्या अच्छा नहीं हम कुफले मदीना लगा लें, अच्छी बात कहें, भलाई की बात करें, उन्हें चुप रहे। जरूरत क्या हमको किसी की गीबत करने की? गीबत हदीस पाक में आता है, गीबत जिना से सख्त है। और आज माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह गीबत करने वाले को बुरा कहता कौन है? गीबत करने वाले को बुरा समझता कौन है? माज़अल्लाह गीबत को गीबत कहने के लिए तैयार नहीं होते। समझाओ तो कहते कि नहीं जनाब हम जो कह रहे हैं सच है। मीठे इस्लामी भाइयों, जो बुराई आप उसकी कर रहे हैं वो सच है, तभी तो गीबत है। अगर ये सच ना होता तो बहतान हो जाता। घरों में गीबत, कारखानों में गीबत, जहां 4 इस्लामी भाई बैठे, कहीं 4 इस्लामी बहनें बैठी, किसी का जिक्र छिड़ गया, बताइए भलाई और अच्छी बात करता कौन है? कौन कहता है कि फला तहज्जुद गुजार है? कौन कहता है फला नमाजी है? कौन कहता है फला सुन्नतों का पेकर है? कौन कहता है फला खौफे खुदा वाला है? कौन बैठ के किसी की तारीफ कर रहा है? जिसको देखो किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, जिसको देखो तीसरे की बुराई कर रहा है। उसने यूं कर दिया, उसने यूं। हालांकि जिसके सामने बुराई बयान कर रहे हैं कोई फायदा नहीं उसके सामने बुराई बयान करने का, वो सिर्फ सुन रहा है। बस वो सुनकर गीबत सुनने की लज्जत दे रहा है और हम बोलकर गीबत करने की लज्जत दे रहे हैं। बाज़ बुजुर्गों का कौल है कि गीबत में शराब से ज्यादा नशा है। शराब के नशे से ज्यादा नशा गीबत में है कि जब बंदा गीबत कर रहा होता है मस्त होता है, उससे बस सुरूर आ रहा होता है, मजा आ रहा होता है किसी की बुराई बयान करने में। और हम भी बातें खोल खोल कर हंस हंस कर उसकी गीबत सुन रहे होते मुसलमान की, चुगली सुन रहे होते मुसलमान की। तो ये चुगली और गीबत क़यामत के दिन बिल्कुल फंसवा सकती है। अगर तौबा किए बगैर मर गए, अल्लाह नाराज हुआ, उसका रसूल रूठ गया। नमाजें जिसके लिए भारी है वो सत्ता क़यामत के दिन वो फंस जाए। अगर तौबा किए बगैर मर गया, अल्लाह नाराज हो गया। तो हराम चीजों से बचना, गीबत से बचना, चुगली से बचना, सूद से बचना। सूद तो बिल्कुल ज़हन बना लें, सूद के करीब भी नहीं जाना। अगर शुबा भी हो ना, मेरा मशवरा है आपको, शुबा भी है ना कहीं कि यहाँ सूद है या नहीं है, बच जाओ। कोई जरूरी नहीं है हम पर कि हम वो काम करें वो चीज ले ही ले जिसके अंदर हमें डाउट हो। अरे क्या पड़ी है डाउट उठाने की, क्या पड़ी है शक उठाने की? अगर किसी खाने के बारे में आपको कह भी दिया जाए ना, मुझे समझ नहीं बात, हो सकता है कि इसमें जहर हो, कंफर्म नहीं, आप वो खाना नहीं खाएंगे क्योंकि मर गए तो। लेकिन इन मामलात के अंदर कोई एहतियात नहीं करता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। एक इंतहाई दर्दनाक अजाब ये भी मुलाहिजा फरमाया कि फिर एक ऐसी कौम के पास गए जिनकी आगे और पीछे कपड़े की धज्जियां थी। कैसा भयानक मंजर होगा। और वो जहन्नम के कांटेदार दरख्त ज़क़ूम को जानवरों की तरह खा रहे थे, और जहन्नम के पत्थर और अंगारे खा रहे थे। कैसा सख्त अजाब है ये। किसको है पता है? जो ज़कात अदा नहीं करता। एक तज्जिया है, तज्जिया मुसलमानों की अक्सरियत जिन पर ज़कात वाजिब है, कई तो अदा नहीं करते और कई करते तो दुरुस्त अदा नहीं करते, पूरी अदा नहीं करते। कि अगर ये जितने मुसलमान हैं
ये अपनी पूरी ज़कात अदा करे ना, तो कोई भी सवाल करने वाला शायद ना रहे, सबका हाल सही हो जाए। लेकिन ज़कात अदा करे कौन? ज़कात दे कौन? जब ज़कात का वक्त आता है तो बोझ बन जाता। पूरा साल अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाया, आज अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म हम पर आया कि 2.5% ज़कात दो, लाख पर 2,500 रुपए, 100 पर 2.5 रुपए, ये अदा नहीं होते, ये हम दे नहीं सकते, भारी पड़ जाते। औरतें बिलखुसूस ज़कात देने में अपने आप को पीछे हटाती हैं कि जब औरतों पर जो ज़कात वाजिब है वो औरतों को देनी है। शोहर का या घर के मर्द का ये उसका अखलाक है कि वो चाहे तो अपनी बीवी या अपने घर की औरतों की ज़कात खुद अपनी जेब से अदा कर दे, अदा हो जाएगी। लेकिन औरतों का जज्बा कि मेरे पास इतना सोना, इतनी चांदी या इतनी नकदी है, चलो अल्लाह की राह में इसको ज़कात में देती हूँ। ये 10 लाख रुपए ज़कात दे दिए, ज़कात दे दी, 2 लाख रुपए ज़कात दे दी, 50 लाख रुपए ज़कात दे दी, करोड़ों की ज़कात। अब जो ज़कात देता भी है तो ज़कात देता भी तरसा तरसा कर, सत्ता सत्ता कर ज़कात देते हैं। ज़कात देते एहसान करते समझ नहीं आती। ये ज़कात देने वालों को तो सोचना चाहिए, इन्हें तो गरीबों और जो मुस्तहक है इनके पास जाकर उसने अखलाक के साथ बहुत प्यार भरे अंदाज में ज़कात देनी चाहिए। या अगर कोई आपसे ज़कात लेने के लिए आता है और आपको पता है कि ये ज़कात ले सकता है, या वकील आता है जैसे दावत इस्लामी वाले आपके पास ज़कात लेने के लिए आते हैं, फितरा और ज़कात लेने के लिए आते हैं दावत इस्लामी के मदनी कामों के लिए, जामिया चलते हैं, मदरसे चलते हैं और इतना मतलब कि ढेरों ढेर मदनी काम हो रहा होता है, हिफ्ज़ो नाज़रा, उलमा का, इफ्ता का, तो ना जाने कितने दावत 35 से ज़ायद शोबे दावत इस्लामी के, करोड़ों 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 करोड़ करोड़ों रुपए के अखराजात हैं। दावत इस्लामी वाला आपके पास आता, आपको पता है कि दावत इस्लामी वाला माशाल्लाह दावत इस्लामी काम मदीना मदीना है, दावत इस्लामी के काम जबरदस्त है, इसकी जरूरत है, सारी दुनिया दावत इस्लामी के मदनी काम को और मदनी काफिलों को तरस रही है, इसके जामियात की हमें जरूरत है, हमारा बच्चा इनके मदरसे में पढ़ता है। फिर भी ये आएगा तो इसको 1 धक्का खिलाएंगे, इसको 2 धक्के खिलाएंगे, इसको 3 धक्के खिलाएंगे, इतना देंगे फिर इतना देंगे, वो कहता रहेगा हाँ मौलाना बाद में ले लेना, हाँ मौलाना बाद में ले लेना, इस्लाम में बाद में आ जाना। अरे भाई आया आपके माल का मेल लेने के लिए आया है, अपनी जात के लिए थोड़ी को सवाल करने के लिए आया है। सुन्नतों की खिदमत का जो काम दावत इस्लामी कर रही है उसके लिए लेने के लिए आया है। आपको तो खुश होकर ज़कात भी देना चाहिए, अपना फितरा भी देना चाहिए, और अल्लाह ने अगर और कुछ भी दिया है तो अतियात भी ऐसे दे देने चाहिए कि ये ले जाओ, मेरी ज़कात पैदा हो जाएगी और इंशाल्लाह सुन्नतों के इस अजीम मदनी काम में कुछ मेरा हिस्सा भी आ जाए। होना तो ये चाहिए था कि हम अपनी ज़कात इनको आने की जहमत ही ना देते इस्लामी भाइयों को, हम तो चलकर इनको ज़कात दे देते। इसी तरह गरीब लोग जो वाकई ज़कात का मुस्तहक है, ये हैं हमारे रिश्तेदार हैं जो ज़कात के मुस्तहक हैं, ज़कात के जो मसारिफ हैं, जाकर बंदा देखकर ऐसी खुश दिली के साथ अल्लाह को राजी करने के लिए ज़कात दे, मदीना मदीना हो जाए, लेकिन ज़कात नहीं देते। तो याद रखो जो ज़कात नहीं अदा करता उसका अजाब जो शबे मेराज मेरे आका मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा वो आपने अभी सुना है। इसके अलावा अमानतों में खयानत करने वाले, इसका अजाब आपने सुना। फिर बेअमल वाइज़ीन, वो लोग जो कहते तो है करते नहीं है। नमाजों के बारे में तो बयान करेंगे, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, और खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे। ज़कात दो ज़कात दो, खुद ज़कात भी नहीं देते। लोगों को अमल का कहते, खुद बेअमल की जिंदगी गुजारते हैं। ये उम्मत में फितना फसाद बर्पा करते हैं। ऐसे बोलने वाले, ऐसे वाइज करने वाले, बयान करने वाले मुकर्रीन ये सब सोचे कि इनका अजाब कितना सख्त है, अल्लाह नाराज हुआ, उसके हबीब रूठ गए, तौबा किए बगैर मर गए, तो उनका अजाब यह है कि उनकी जबान और होंठ आग के अंगारों से काटे जाते हैं। अल्लाह हमें बाअमल बना दे। नेकी की दावत तो देनी है,
ये बात ज़हन बना लीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, पहुंचा दो मेरी तरफ से एक ही आयत क्यों ना हो। वो मुसलमान को तो वैसे ही बाअमल होना चाहिए। बेअमली मुसलमान, बेअमली कैसे? नमाजों का पाबंद होना चाहिए मुसलमान को, ज़कात अदा करने वाला होना चाहिए, इस्तिताअत तो हज अदा करने वाला होना चाहिए, फिल्म ड्रामों से बचने वाला, गाने बाजों से बचने वाला होना चाहिए, नमाज वक्त पर पढ़ने वाला होना चाहिए। देखे तो सही, ये मेराज, जश्न मेराज मनाने वाले इस्लामी भाइयों, ये जी हाँ, ये नमाज वही है जो मेराज की शब हमारे आका को अल्लाह तबारक तआला ने अता की है। आज जश्न मेराज मनाने वाला भी अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो फिर नमाज कैसे बनेगी बात? कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मेराज मनाने वाले लोग हैं, जश्न मेराज मनाने वाले लोग हैं। हमें तो सबसे पहले मस्जिद में होना चाहिए, पहली सफ में होना चाहिए। फजर की नमाज बा जमात हमें अदा करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मेराज मनाने वाले हैं, हम शबे बारात मनाने वाले हैं, हम 11वीं मनाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम नियाजी भी हैं, नमाजी भी हैं, बल्कि पहले नमाजी है फिर नियाजी हैं। हम नमाजी पढ़ेंगे तो कौन नमाज पढ़ेगा? मुसलमान नमाजी होता है, वो जमात के साथ नमाज पढ़ने वाला होता है, जबकि वहां इसके ऊपर जमात मुस्तहबा मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जन्नत पुकार रही है और मांग रही है, अल्लाह मुझे मेरे अहल अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हर मुस्लिम और हर मुस्लिमा और हर मोमिन और हर मोमिना है जो मुझ पर और मेरे रसूलों पर ईमान लाए और अमाले साले करें, अच्छे अमल करें। ईमान लाना है और अच्छे अमल करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें बाअमल मुसलमान बनाए। और मेराज की रात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो नेमतें इनाम अता हुए, अल्लाह ताला हमें भी उन नेमतों में, उन इनाम में हिस्सा अता फरमाए। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत बड़ी प्यारी इल्तिजा आका की बारगाह में करते, नबी रहमत शफी उम्मत, नबी रहमत शफी उम्मत, रज़ा पे लिल्लाह हो इनायत, उससे भी उन खिलअतों से हिस्सा जो खास रहमत के वहां बटे थे। कि जो नेमतें इनाम और इकराम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हुए, अल्लाह ताला हमें भी उनमें से हिस्सा अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी उसकी बरकतें अता फरमाए। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने आज मेराज के बयान में आपके सामने वाक़या मेराज के साथ साथ उन अज़ाबात का भी बयान किया जो अज़ाबात हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शब मेराज मुलाहिज़ा फरमाए और उसे इरशाद फरमाया और हमने उसे सुना, हमने उसे पढ़ा। अल्लाह तबारक तआला हमें उसे समझने की तौफीक अता फरमाए और इन गुनाहों से बचने का अल्लाह ताला हमें ज़हन अता फरमाए। इसके लिए मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के मुश्कबार मेके मेके मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल ना सिर्फ हमें नेकी भरी जिंदगी अता फरमाएगा, बल्कि इंशाअल्लाह काबिल रश मौत भी अता करेगा। जी हाँ, सुनो, बरोज इतवार 26 रबीउल नूर शरीफ 1420 सिने हिजरी बा मुताबिक 11/7/1999 बवक्त दोपहर पंजाब के मशहूर शहर लाला मूसा की एक मसरूफ शाहरा पर किसी ट्रालर, बड़ा होता है 40 फीट ट्रालर ने दावत इस्लामी के एक जिम्मेदार और मुबल्लिग दावत इस्लामी और अमीर अहले सुन्नत के मुरीद मोहम्मद मुनीर हुसैन अत्तारी अलैहि रहमतुल्लाहिल बारी, जो इस्लामपुरा लाला मूसा में महला है, वहां रहते थे, उनको बुरी तरह उस ट्रालर ने कुचल दिया। यहां तक कि इनके पेट की जानिब से ऊपर और नीचे का हिस्सा अलग अलग हो गया। मगर हैरत की बात यह थी कि फिर भी वो जिंदा थे। और हैरत वाला हैरत यह कि हवास इतने बहाल थे कि बुलंद आवाज से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़े जा रहे थे। सुभान अल्लाह।
लाला मूसा के अस्पताल में डॉक्टरों के जवाब दे देने पर इन्हें शहर गुजरात के अजीज भट्टी अस्पताल ले जाया गया। इन्हें अस्पताल ले जाने वाले इस्लामी भाई का बाकसम बयान है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मोहम्मद मुनीर हुसैन अत्तारी की जबान पर पूरे रास्ते इसी तरह बुलंद आवाज से दुरूद और सलाम और कलिमाए तय्यबा का विर्द जारी था। यह मदरी मंजर देखकर डॉक्टर्स भी हैरान व शशदर थे कि ये जिंदा किस तरह हैं और हवास इतने बहाल हैं कि बुलंद आवाज से दुरूद और सलाम और कलिमा तय्यबा पढ़े जा रहे हैं। इनका कहना था कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसा बा हौसला और बा कमाल मर्द पहली मर्तबा ही देखा है। कुछ देर बाद वो खुश नसीब आशिक रसूल मोहम्मद मुनीर हुसैन अत्तारी ने बारगाह महबूब बारी अज़्ज़ वजल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बसद बेकरारी इस तरह इस्तिगासा किया, या रसूल अल्लाह आप भी जाइए, या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए, या रसूल अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा दीजिए। इसके बाद बा आवाज़ बुलंद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। जी हाँ, जो मुसलमान हादसे में फौत हो वो शहीद है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे यूं ना फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये वाक़या उन दिनों मुख्तलिफ अखबारात ने शाये किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल शहीद दावत इस्लामी मोहम्मद मुनीर हुसैन अत्तारी दावत इस्लामी के जिम्मेदार मुबल्लिग थे और हादिसे के एक रोज कबल ही आशिकाने रसूल के सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिले के सफर करके लौटे थे। माशाअल्लाह, मरहूम रोजाना सदाए मदीना भी लगाते थे। आए दावत इस्लामी के मदनी माहौल में नमाज फजर के लिए मुसलमानों को जगाना सदाए मदीना कहलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसा लगता है मोहम्मद मुनीर हुसैन अत्तारी की खिदमत दावत इस्लामी रंग लाई और इन्हें आखिरी वक्त कलिमा नसीब हो गया। और जिसको मरते वक्त कलिमा नसीब हो जाए उसका आखिरत में बेड़ा पार है। चुनाचे नबी रहमत शफी उम्मत साहिब मेराज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो दाखिले जन्नत होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी जन्नत अता फरमाए, जन्नत की नेमत अता फरमाए। रजा भी मुंतजिर है खुल्द में नेकों की दावत का, गदा भी मुंतजिर है खुल्द में नेकों की दावत का। खुदा दिल खैर से लाए सखी के घर ज़ियारत का। इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे महके महके मदनी माहौल से वाबस्ता रहकर अपनी जिंदगियों में मदनी इनकलाब बर्पा करेंगे, सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारेंगे, मदनी काफिलों में सफर करेंगे, मदनी इनामात पर अमल करेंगे, नमाज़े बाजमात मस्जिद की पहली सफ में अदा करेंगे, सदाए मदीना लगाते हुए मुसलमानों को फजर के लिए जगाएंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करेंगे, दूसरे भाइयों को मदनी माहौल से वाबस्ता करेंगे और इंशाअल्लाह इसी तरह हम भी दावत इस्लामी के प्यारे प्यारे मेके मेके मदनी माहौल से मुबल्लिग बनकर वाबस्ता होकर इसकी खिदमत बजा लाते रहेंगे और इंशाअल्लाह इसी तरह हमें भी कलिमा पढ़ते पढ़ते मौत नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह। और हम भी इंशाअल्लाह जब कयामत के दिन उठेंगे आका की शफाअत लेंगे, आका की शफाअत का सवाल करेंगे, असलू का शफाअत या रसूल अल्लाह। आका आपकी सुन्नतों पर अमल करने वाले थे, इमामा पहनने वाले थे, दाढ़ी रखने वाले थे, नमाज पढ़ने वाले थे। आका आपकी सुन्नतों की खिदमत में मदनी काफिलों में सफर करने वाले थे। आका
अगरचे गुनाहगार थे मगर दावत इस्लामी वाले थे, मुबल्लिग थे। या रसूलुल्लाह कहते थे हम आपके गौसे पाक को मानते थे, हम आपके लाडले शहजादे गौसे पाक के गुलाम थे। आका हम गरीब नवाज के गुलाम थे, आका आला हजरत के गुलाम थे, आका हम अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते थे, आका कादरी कहलाते थे, आका रज़वी कहलाते थे, आका जियाई कहलाते थे, आका अत्तारी कहलाते थे। असलू का शफात या रसूलल्लाह। आका अगरचे बदकार थे, अगरचे सियाकार थे, मगर आपके नेक बंदों की निस्बतें थी। आका आपकी गुलामी का पट्टा हमारे गले में था। आका हम पर रहम फरमाएंगे, आका हम पर करम फरमाएंगे और अल्लाह की रहमत से अपने रब से बख्शवा कर हमें जन्नत में ले जाएंगे। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे।